हेलो एंड हाय एवरीवन। सो अब हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था, आप सभी लोगों ने ये कंसेप्ट कर लिया होगा। बेसिक कंसेप्ट जो था पार्टनरशिप को क्या करा समझ लिया। गॉट इट। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि क्या है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे में। गॉट इट। सो आप लोग बोलोगे सर हमारे को तो पता ही नहीं डीड का मतलब क्या होता। पार्टनरशिप डीड हमने बुक में तो पढ़ लिया, अभी तक समझ में नहीं आया इसका सरल भाषा में मतलब। गॉट इट। कोई मतलब नहीं। देखिए, अल्टीमेटली यदि आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको चीजों का जो इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं समझना है, आपको मतलब समझना है होता क्या है। आप आपकी भाषा में क्या है उसे कम्युनिकेट कर दोगे एग्जामिनर को। एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि बुकिश लैंग्वेज आप उसको लिख कर दो। एग्जामिनर आपसे चाहता है कि जो चीज बुक में लिखी है क्या आपको समझ में आई या नहीं आई। यदि आपको समझ भी तो आप आपकी आम भाषा में लिख कर आ जाइए, हिंदी में नहीं। यदि आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट। सो देखिए, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। हमने बोला था ना, पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि आपका एग्रीमेंट क्या हो, लिखित हो। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट जो है उसको क्या बोला जाता है, जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्रीमेंट को ही हम बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है ना, उसे ही क्या बोला जाता है दोस्तों, ये एग्रीमेंट को ही बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंटेन्स करती है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ये एक क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारा क्या लिखा होता है सर, इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत लिखी होती है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कितने पार्टनर होंगे, फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर्स के राइट क्या होंगे, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या होगी, पार्टनर्स के बीच में शेयर ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो क्या होगा, कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, जाते समय किसका हिसाब किताब किस तरीके से किया जाएगा, वो सारी बातें क्या होती है दोस्तों, हमारी लिखी होती है। उसे ही बोला जाता है एग्रीमेंट। जिस तरीके से आपने आपके घर में देखा होगा, जब आप मकान खरीदते हो तो क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है, नोटरी बनती है, रजिस्ट्री बनती है। तो ये क्या है, एक एग्रीमेंट है कि आप प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। आपके राइट क्या है, पहले वाले की लाइबिलिटी, जिससे खरीद रहे हो उसकी लाइबिलिटी क्या है और आपके राइट क्या है। गॉट इट। वो सारी बातें आपकी क्या होती है, रजिस्ट्री में लिखी होती है। उसी तरीके से जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनता है तो जो पार्टनरशिप डीड बनती है उसमें सारी बातें लिखी जाती है। पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का पता क्या है, पार्टनर की सारी जानकारी होती है, साथ ही साथ बिजनेस की जानकारी होती है, साथ ही साथ सारी बातें लिखी जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, ईटीसी सारी बातें लिखी जाती है। गॉट इट। इंपॉर्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, आप बोलोगे सर पार्टनरशिप एक्ट, जब एक्ट ही कानून ही बोलता है कि पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट हो और वो भी रिटर्न हो, तो हम एग्रीमेंट क्यों कराएं। गॉट इट। सो एग्रीमेंट कराने से आपको फायदे क्या है या एग्रीमेंट कराने के औचित्य क्या है, तो देखिए, सबसे पहले रेगुलेट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। इससे क्लियरली पता चल जाता है कि किस पार्टनर के कितने राइट है और किसके कितनी लाइबिलिटीज है। इट अवॉइड्स द डिस्प्यूट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट को क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, कि क्योंकि आप क्लियर कट क्या बना लेते हैं, क्लियर कट एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो इट सर्व एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यदि पार्टनर के बीच में झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर या असहमति हो जाती है, उस सिचुएशन में कोर्ट में आप उसको क्या कर सकते हो, एग्रीमेंट को प्रस्तुत कर सकते हो एज एन एविडेंस के रूप में। इसलिए बोला जाता है कि आपका एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, मेजोरिटी केस में आपका एग्रीमेंट दोस्तों क्या होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्या ये जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड हो तभी पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, नहीं। इट इज नॉट एसेंशियल, ये क्या है, नॉट एन एसेंशियल है, बट इट इज अ डिजायरेबल। डिजायरेबल क्यों है, ताकि यदि आपके पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को आसानी से क्या किया जा सके, उस डिस्प्यूट का आसानी से समाधान किया जा सके। हैव अ पार्टनरशिप डीड इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई। मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लोगों के बीच में लिखित एग्रीमेंट हो। यदि लिखित एग्रीमेंट है तो बहुत अच्छा, यदि लिखित एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रावधान है वो क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। यदि कोई दो लोग पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते समय कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाते, तो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाने के केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो बातें लिखी गई है या जो प्रोविजन है वो आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, एप्लीकेबल हो जाएंगे। गॉट इट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये बता दीजिए कि पार्टनरशिप एक्ट
एक्ट में क्या प्रोविजन है इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अ डीड? यदि हम एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? यदि आप लोगों का एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, सबसे पहला क्या बोलता है पार्टनरशिप एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट सबसे पहले दोस्तों बोलता है क्या? पहला पॉइंट, शेयर ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को आप क्या करोगे? इक्वली दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यदि दो पार्टनरों के बीच में क्या है? दो पार्टनरों के बीच में लिखित समझौता नहीं है तो चाहे इससे कोई मतलब नहीं कोई पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है, सभी के बीच में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो किस रेशो में किया जाएगा? प्रॉफिट का शेयर किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गॉट इट? पहला पॉइंट शेयर ऑफ अ प्रॉफिट। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। यदि कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल देता है, पूंजी देता है, तो किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा दी गई पूंजी पर कोई भी ब्याज हम क्या करेंगे? नहीं देंगे। किसी भी पार्टनर के द्वारा दी गई पूंजी पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। सैलरी कमीशन। यदि कोई पार्टनर फर्म में काम करता है या एज अ सेल्स एजेंट काम करता है तो क्या उस पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा? नहीं, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात स्पेसिफिकली लिखी गई है दोस्तों हमारी कहाँ पर? ये सारी बातें लिखी गई है स्पेसिफिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत। यदि पार्टनरों के बीच में क्या हो जाता है? यदि पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है, पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? शेयर ऑफ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी भी पार्टनर को उसकी पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, सैलरी और कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट का नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इंटरेस्ट ऑन एडवांस। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है? फर्म को लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर ब्याज किस रेट से दिया जाएगा? यदि फर्म को किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर ब्याज जो है ना दोस्तों, उस लोन के ऊपर ब्याज 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि पार्टनर कोई भी पार्टनर फर्म से कुछ ही तरीके के गुड्स ले जाता है अपने घर पर तो उस ड्राइंग के ऊपर दोस्तों हम क्या करेंगे? ड्राइंग के ऊपर किसी भी तरीके का ब्याज नहीं लेंगे। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। गॉट इट? सो आपको समझ में आया होगा यहां पर क्या बोलना चाहता है। यदि बोलना चाहता है कि यदि पार्टनर के बीच में लिखित समझौता नहीं हुआ, लिखित समझौता हो गया तो जो बात एग्रीमेंट में लिखी है हम उसे ही एप्लीकेबल करेंगे। बट पार्टनर के बीच में यदि लिखित समझौता नहीं होता है तो उस सिचुएशन में फॉलोइंग बातों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? सबसे पहला बात, यदि पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है और एग्रीमेंट नहीं होता है पार्टनर के बीच में तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस को किस रेशो में बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। किसी भी पार्टनर्स की कैपिटल पर उसको ब्याज नहीं देंगे, सैलरी एंड कमीशन नहीं देंगे किसी भी पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर 6% वार्षिक के हिसाब से क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा। यदि कोई पार्टनर क्या करता है? फर्म से ड्राइंग कर देता है तो उस ड्राइंग के ऊपर किसी भी तरीके का दोस्तों ब्याज नहीं लगाया जाएगा। आई होप सो आपको कंसेप्ट जो है पार्टनरशिप डीड का समझ में आया होगा। गॉट इट? सो मैं इसे एक बार क्विक रिकैप करवा देता हूं आपके लिए। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप के बारे में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है। ये जरूरी क्यों है? ताकि आप फ्यूचर में डिस्प्यूट को क्या कर सको? अवॉइड कर सको, सभी पार्टनर को अपने राइट और लाइबिलिटीज पता रहे। गॉट इट? और कोर्ट में यदि झगड़ा हो जाता है तो एज एन एविडेंस आपके पास प्रूफ रहे। क्या एसेंशियल है आपको पार्टनरशिप डीड होना? नहीं, ये डिजायरेबल है। यदि होगा तो अच्छा होगा। यदि आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या एग्रीमेंट नहीं है तो फॉलोइंग बातों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करोगे? ये बातें पार्टनरशिप एक्ट में लिखी गई है। गॉट इट? आई होप सो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।